जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे। फाइनली वह डेट आ चुकी है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट यानी कि एससी और सीसी वालों का डीवी डेट आ चुका है। आज हम सारा कुछ इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कब किनका किनका ज्वाइनिंग है और किनका किनका डीवी कब कब है। सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक वर्ड मेरा आपके लिए काफ़ी जरूरी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कब से कब तक आपका डेट है डीवी को लेकर। देखिए दोस्तों, डीवी डेट आपको 24 से 26 तक लिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 दिन डीवी होगा। 24, 25 और 26 आपका डीवी 3 दिन होगा। सभी बच्चों का डीवी अलग अलग डेट पर कराया जाएगा। कब किसका है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है वो भी बताऊंगा, यानी कि टोटल डाउट डीवी से लेकर आपका टोटल डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं भी कोई अगर बात छूट गया होगा और आप लेकर नहीं गए होंगे तो काफ़ी मुसीबतें पड़ सकते हैं। तो आपके लिए एक एक वर्ड मेरा जरूरी है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस पढ़ना काफ़ी बेहद है। देखिए नोटिस में यहाँ क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द पोस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ चुका है। एम्प्लॉय नोटिस नंबर अगर आप जानेंगे 3/2024 है। आप लोग जान रहे हैं आपका यही है। कहाँ लेकर जाना है आपको, कहाँ डीबी कराना है आपको, यहाँ भी एड्रेस दिया गया, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग यानी कि BSPSCL विद्युत भवन 3 एंड 5th फ्लोर पर आपको मल्टीपर्पज़ हॉल में जाना है। मल्टीपर्पज़ हॉल वहाँ होते हैं, 3rd फ्लोर पर आपको मिलेंगे। सीढ़ी के राइट कॉर्नर में आपको यह देखने को मिलेंगे। मल्टीपर्पज़ हॉल आपको यह मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सीढ़ी के राइट कॉर्नर में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर सभी प्रकार के काम कराए जाते हैं। जैसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह डाउट जो होते हैं सारा कुछ आपको यहीं क्लियर किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू मार्ग कहने का मतलब है इनकम टैक्स जो आपका ऑफिस है, आप जा सकते हैं इनकम टैक्स नंबर, वहाँ से आपको बगल में ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसको लेकर कि हाँ दोस्तों अब क्या आगे का पर्पस है। देखिए क्या क्या लेकर जाना है। अगर क्या क्या लेकर जाना है, सबसे पहले आता है मैट्रिक का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको देखने को मिलेगा। सारा कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, 2 शीट सेल्फ अटैच फोटोकॉपीज पर सीक्वेंस बिलो, यानी कि कहने का साफ मतलब है कि 2-2 सीट जो भी नीचे दर्शाया गया है उसका 2-2 सीट आपको लेकर जाना है। दोस्तों 2-2 सीट आपको लेकर जाना है, तभी आपका काम बनेगा। यहाँ साफ लिखा हुआ, यानी कि अगर बात करेंगे मैट्रिक का मार्कशीट तो मैट्रिक का मार्कशीट का 2 कॉपी, सर्टिफिकेट का 2 कॉपी, आप समझ गए क्या क्या लेकर जाना है। फिर ग्रेजुएशन का लेकर जाना है, डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से किए हैं ग्रेजुएशन उसका सारा कुछ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों लेकर जाना है। देखिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है, आप किसी को भी हटा नहीं सकते हैं, यहाँ साफ मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कॉन्वर्सेशन चार्ट को लेकर जाना है। इफ मार्क अवार्ड इन ग्रेड आपको वो भी लेकर जाना पड़ेगा। इशू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू आपको इशूड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है किसको, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं बात करें तो SC ST वाले को यह लेकर जाना अनिवार्य है। अदरवाइज आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। अगर जनरल से नंबर कम है, अगर जनरल के लायक नंबर है तो सही है, अगर कम है तो आपको हटाया भी जा सकता है। तो आप कृपया इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए SC ST वाले बच्चे अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिलियर फॉर रिजर्व कैटेगरी, यहाँ भी रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो एक्सपेक्ट SC और ST, यहाँ भी SC ST के लिए कास्ट और नॉन क्रिमिनल यानी कि NCL लेकर जाना है। NCL पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था, सेम टू सेम जो मैं बताएं डिट्टो यहाँ पर वही दिखाया गया। आप आसान भाषा में समझने के लिए हमारे जो बिहार बिजली विभाग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वीडियो है आप उस पर जाकर देख सकते हैं, सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, उस पर भी क्लियर आपको हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं PHP सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। और फिर कंपिटेंट, यहाँ साफ दिया कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा अथॉरिटी, आप समझ गए। अब EWS क्लेम होना चाहिए, EWS सरकार के थ्रू। कैंडिडेट मेल और वुमेन सिलेक्ट अंडर द एनी कैटेगरी अंडर एनी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विल, यहाँ पर देखिए क्या विल सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो अपना जो भी है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिजर्वेशन सारा कुछ लेकर आपको जाना पड़ेगा। डोमिसाइल
कास्ट, एनसीएल सारा कुछ आपको लेकर जाना पड़ेगा। डोमिसाइल, कास्ट, सब कुछ एनसीएल वगैरह ए टू जेड आपको जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है सारा कुछ लेकर जाइएगा। मैं पहले ही बता दिया, कोई भी छुट्टा नहीं चाहिए। अब और बात करते हैं एनओसी, रिलीविंग सर्टिफिकेट इन कास्ट वर्किंग, सॉरी केस वर्किंग। बात करते हैं एनओसी, और एनओसी का आप साफ मतलब समझ सकते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या होगा? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसका मतलब होता है यानी कि जो आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कहीं भी काम करते हैं उनके लिए आपको एनओसी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी कई तरह के काम नहीं करते हैं तो आप निफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। चलिए, यह कुछ हुआ आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब एफडीफिट के बारे में, कि एफडीफिट के बारे में यहाँ दिया गया, इसका मैं चर्चा नीचे करूँगा। इसका चर्चा मैं ए टू जेड नीचे करूँगा, क्या क्या है। देखिए, सबसे शॉर्ट में आप समझने की कोशिश करिएगा। एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मैं बता दिया पहले ही। फॉर्मेट ए में आपको लेकर जाना है, फॉर्मेट बी में क्या है, देखिए मिस मैच, यहाँ नाम लिखा हुआ है सबसे पहले मिस मैच, नेम, मदर नेम, फादर नेम, कोई भी अगर नाम में गलत है, मैट्रिक सर्टिफिकेट में भी गलत है तो आप जाकर एफिडेविट के थ्रू दे सकते हैं। एफिडेविट आपको फॉर्मेट इनक्लोज्ड बी में मिल जाएगा। अब मेडिकल फिटनेस भी एनेक्सर सी में मिलेगा। बाकी बॉन्ड आपको 50,000 का बनाना है, मैं पहले भी बताया था वीडियो में, 50,000 का आपको बॉन्ड लगने वाला है। आप अगर नहीं बनाए तो जाके बनाइए दोस्तों, जल्दी बनाइए, ठीक है। आधार कार्ड लगने वाला है और 2 कलर फोटोग्राफ एज सेम अपलोडेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म। मैं आपको पहले भी बताया था कि जो फॉर्म के टाइम अगर फ़ोटो दिए वही फ़ोटो आपको 2-3 लगेगा, यानी कि अगर 2 नहीं आप 4 लेकर जाइएगा। 2 से ज़्यादा दोगुना लेकर जाइएगा, कम नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए। 2 लिखा हुआ है, 4 लेकर जाइएगा, ठीक है। कहीं क्या जरूरत पड़ जाए, क्या कौन देखा है, तो मैं तो कहूँगा कि आप 2 से 4 लेकर जाइएगा, जो मैं आपको बता दिया। चलिए, हम बात करते हैं जो भी अगर आपको अब बताएंगे एफिडेविट को लेकर। अब एफिडेविट में क्या क्या लेकर, देखिए एफिडेविट, यह एफिडेविट उनके लिए है, यह एफिडेविट उनके लिए फॉर्मेट ए में है जो लिविंग सपोज या मैरिड है, उनके लिए आपको यह एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अब बात करेंगे सेकेंड यानी कि फॉर्मेट बी के लिए, नेम मिसमैच के लिए यह बनाना पड़ेगा, जैसे नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी आपके नाम में गलत है, मिसमैच है, वो उनके लिए यह एफिडेविट है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मेडिकल फिटनेस आपको बनाना पड़ेगा किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से या सदर अस्पताल से आप कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है बाई कैंडिडेट, आपको भरना पड़ेगा, वहीं भराया जाएगा, सेम टू सेम वहीं भरा लिया जाएगा सामने। सिक्योरिटी बॉन्ड 50,000 का आपको ये लगने वाला है, सिक्योरिटी बॉन्ड 50,000 का लगेगा। बाकी ये सारा कुछ कब किसका है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ क्या, यह पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख भी सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए यूआर का सबसे पहले यहाँ दिया गया, यूआर के लिए कमेटी मेंबर दिया, सॉरी कमेटी दिया गया, कब किसका कौन सा कमेटी में आपको होगा, कमेटी 1, 2 या टोटल कमेटी शायद 20 या 24 होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, रुकिए 2 मिनट इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो हाँ 20 कमेटियाँ आपको देखने को मिलेगी, कितना 20 कमेटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसमें अब बात करते हैं कब किनका डीवी होना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए डीवी 25 को कराया जाने वाला है, स्वाति राज को 25 का, ऐसे ही कर अपना अपना सब डीवी जरूर चेक करके जाएं और एक ए टू जेड डॉक्यूमेंट लेकर जाए दोस्तों। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट बच जाए तो आप कमेंट में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको डाउट विद इन सेकंड क्लियर कर दिया जाएगा। और फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।